धूमधाम महाराष्ट्रीयन मराठा कुणबी પાટીલ સમાજ દ્વારા સંત तुकाराम બીજ ઉત્સવની ધામધૂમપૂર્વક અને ભક્તિભાવપૂર્વક સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। परम भक्त जगतगुरु संत तुकाराम महाराजની બીજ ઉત્સવની ઉજવણીમાં તેમના ભક્તો ગળાડૂબ દેખાયા હતા। જે હેઠળ સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં મહારાષ્ટ્રીયન મરાઠા કુણબી પાટીલ સમાજ દ્વારા ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગતરોજ સંત तुकाराम महाराज બીજ ઉત્સવ નિમિત્તે વિશાળ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બપોરે શરૂ થયેલી યાત્રામાં 4000થી વધુ મહિલાઓ જોડાઈ હતી અને હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો શોભાયાત્રામાં સામેલ થઈ સંત तुकाराम महाराजના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। શોભાયાત્રા મોડી સાંજે વિજયાનગર છત્રપતિ શિવાજી महाराज સંકુલ ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી। હાલમાં મહારાષ્ટ્રીયન મરાઠા કુણબી પાટીલ સમાજ દ્વારા આયોજિત ભાગવત સપ્તાહમાં મોટી संख्याમાં ભક્તો કથાનો રસ સ્વાદ માણી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। मेरा नाम काशनी भागवताचार्य सोपान देव जी महाराज, बजरंग सेना राष्ट्रीय धर्म रक्षा संयोजक। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या था बीज का? संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का तुकाराम बीज उत्सव था। उसमें महाराष्ट्रीयन कुणबी पाटील समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, रथ उत्सव निकाला गया, जिसमें कम से कम 4-5 हजार माताएं उसमें सहयोग मतलब यात्रा के लिए आए। शोभा यात्रा के लिए कई भक्तगण आए, धूमधाम से आनंद से शोभा यात्रा निकाली गई। इसका कारण ये है संत श्रेष्ठ जगतगुरु तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के सबसे महान विभूति बड़े संत हुए, जिनको साक्षात विठ्ठल भगवान दर्शन देते थे और उन्होंने गाथा लिखा है और वो वैकुंठ में स्वयं विठ्ठल भगवान उनको लेने आए। जैसे कि दोपहर के 12:05 में देहू गांव है अलंदी के पास, तो उनको स्वयं विठ्ठल भगवान लेने आए थे और आज भी वहाँ ऐसा वृक्ष है जो 12:05 में अपने आप हिलता है, मतलब आज भी भगवान उनको लेने आते हैं। तो इसलिए तुकाराम जी महाराज कोई मनुष्य नहीं थे, साक्षात भगवान ही थे। तो उनके तुकाराम बीज उत्सव निमित्त शोभा यात्रा नगर प्रदक्षिणा निकली थी और उसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़े हमें सहयोग दिया और धर्म के कार्य के लिए सबसे सहयोग तो आपके द्वारा हुआ है, क्योंकि आपके मीडिया के द्वारा ये हमारा सनातन धर्म का इतना प्रचार हो रहा है। इसलिए आपकी मीडिया को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया चाहे हमारा इतना प्रचार करती है, क्योंकि मीडिया ही हमें जन जन तक गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इसलिए मीडिया को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।